13 चैप्टर 37 देवकन्या रहस्य रोमांच से भरा रोमांटिक उपन्यास। राइटर सुरेंद्र दुबे यानी मैं स्वयं। चैप्टर का नाम है हंसी खुशी के फव्वारे। शाम को हवेली के बड़े कमरे में ननद राजनंदिनी अपनी बड़ी भाभी मनोरमा और नई नवेली छोटी भाभी देवकन्या के साथ बैठकर धींगा मस्ती करने लगी। कुछ देर बाद प्रीवर की माँ भी उनकी मंडली में शामिल हो गईं। वैद्यराज परिवार की महिलाओं ने भी कमरे में दस्तक दे दी। सबने मिलकर प्रीवर को बुलावा भेजा। प्रीवर आया तो गुलाब की पंखुड़ियों वाले परात में जल में डूबी अंगूठियां खोजने की रस्म हुई। एक बार प्रीवर, एक बार देवकन्या जीती। हंसी खुशी के फव्वारे फूट पड़े। फिर प्रीवर को बाहर भेजकर गांव की स्त्रियों के सामने लंबा घूंघट लेकर बैठी देवकन्या की मुंह दिखाई की रस्म होने लगी। अंत में देवकन्या ने सबको खिचड़ी परोसी। स्त्रियां ढोलक हारमोनियम की धुन पर ग्राम्य जीवन के गीत गाकर उत्सव मनाने लगी। शहरी राजनंदिनी और ग्राम्य बालाओं ने अपने मनोहर नृत्य से सबका मन मोह लिया। पारिवारिक उल्लास को देखकर देवकन्या सोचने लगी, वाकई प्रेम एक है जिसके रूप अनेक हैं। प्रेम जब अपने से छोटों से होता है तो स्नेह बन जाता है, जीवन में बड़प्पन की गरिमा लाता है। प्रेम जब बराबर वालों के साथ होता है तो अनुराग बन जाता है, जीवन में मित्रता की महक फैलाता है। प्रेम जब बड़ों के साथ होता है तो श्रद्धा बन जाता है, जीवन में आशीर्वाद बरसाता है। यही प्रेम जब ईश्वर के प्रति उमड़ता है तो भक्ति बन जाता है, जीवन में भगवत्ता का बोध कराता है। अगला अध्याय है परस्पर शक्तिपात, पूर्व जन्म की याद। जब रात घेराई तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। इससे पहले प्रीवर और देवकन्या के लिए रघुवर वैदेही वाले कमरे में खानदानी पलंग पर सुंदर सेज सजा दी गई। वहां पहुंचने पर दोनों ने दीवार पर टंगी अपनी ही पूर्व जन्म की बेहद आदम कद पुरानी श्वेत श्याम तस्वीरें एक साथ फ्रेम में मढ़ी हुई देखी। नजर पड़ते ही दोनों के माथों में ठनक सी हुई। सहसा दोनों गहरी सांसें लेते हुए आमने सामने की कुर्सियों में बैठ गए। इसी बीच सदगुरु के बताए तरीके को पूरा करते हुए देवकन्या ने प्रीवर की भौहों के बीच अंगूठे से दबाव बनाया। प्रीवर ने भी देवकन्या की भौहों के बीच वैसा ही दबाव बनाया। दोनों पर सहसा परस्पर शक्तिपात सा हुआ। दोनों गहरे ध्यान में चले गए। यह ध्यान किसी फिल्म के फ्लैशबैक जैसा था, जिसकी छवियों में दोनों को रघुवर वैदेही वाले जन्म की सारी स्मृतियां सजीव होकर झलकती नजर आईं। कुछ पल बाद भीगी आंखों और भरे दिलों से वर्तमान में लौटते ही दोनों को ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा ने उनके जीवन को विशिष्ट आभा देकर नए सिरे से मिलन की भूमिका लिखी है। हमें प्रेम में डूबे हुए मरने और फिर प्रेम में डूबकर जीने की महान दर्शना सिखाई है। निस्संदेह आत्माओं के भीतर छिपे रहस्यों को जानना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ध्यान की नाव पर सवार होकर उस सागर में उतरा जा सकता है और उसकी शीतलता को अनुभव किया जा सकता है। जीवन मृत्यु के चित्रपट का अनूठा छवि दर्शन, रहस्य पर विहंगम दृष्टिपात, उसका सिंहावलोकन एट अ ग्लांस हमें महाजीवन की अनुभूति कराता है। ऐसे होने पर प्राण नश्वर संसार में भटकने की जगह शाश्वत परमात्मा में समाने की अभीप्सा से भर उठते हैं। जीवन का केंद्र महज शरीर नहीं, आत्मा है। आत्मा हो जाती है जगत को स्वप्न की भांति देखने पर हम विशुद्ध साक्षी मात्र रह जाते हैं, जस्ट अ विटनेस तथाता। इस ख्याल के साथ वे सदगुरु को मानसिक नमन करते हुए बिस्तर पर आजू बाजू लेट गए। इस मनोभाव के साथ कि तुम वीणा के तार कसो, यह गायक मन गंधर्व बने, तुम यदि साथ रहो तो फिर हर पल जीवन का पर्व बने। हर आह मधुरतम गायन हो,
हर आंसू फिर मधु का कण हो। प्रीवन ने कवि हृदय से कहा, प्यार यदि साथ सफर में तो सचमुच इस मृत्यु नगर में। शाम सुबह की एक कसम है, मरण मनुज का नया जन्म है। देवकन्या ने कहा, हजारों बार मरकर भी न मर पाया कभी प्रेमी, मरण हर बार आकर नए ही प्राण देता है। इसीलिए हमारे हृदयों में सर्वदा प्रेम की आग हो। तुमको हमारी, हमको तुम्हारी चाह हो। हम जिए ऐसे जैसे कल ही हो अंत, और सीखें इतना जैसे जीवन हो अनंत। प्रीवन ने कहा, बंजर जमीन पर रस की खेती है प्यार, इसलिए प्यार करो तो बस प्यार करो। आज अभी इसी वक्त वर्तमान में डूबकर उसे पूरी शिद्दत से जी लो, क्योंकि कल के बारे में ज्यादा सोचना नहीं अच्छा। चाय की प्याली से लबों का फासला है जिंदगी। देवकन्या ने कहा, जी में आता है कि सजदा कर लें, इश्क की बात खुदा हो जैसे। प्रीवन ने कहा, ओ प्रेमल ज्योति हमें रास्ता दिखाती चल, हम दूर तक नहीं देखना चाहते, हमारे लिए तो प्रेम पगा एक कदम काफी है। देवकन्या ने कहा, हर कदम पर जिसने इस दुनिया में नाम कमाया है, वह अनंत जीवन प्रेम ही से तो आया है। प्रीवन ने कहा, मोहब्बत करने वालों का एक ही मजहब होता है, मोहब्बत। देवकन्या ने कहा, आपसी प्रेम में डूबे, प्रेम की गुलाल उड़ाने लग जाएं, काश हमारी तरह सबको प्रेम रोग पुराने लग जाएं। प्रीवन ने कहा, प्रेम ही संसार को रूपांतरित कर सकता है, जीवन के सभी रोगों, सभी बुराइयों की सर्वोत्तम औषधि है प्रेम। रुई के गोलों जैसे उड़ने वाले नरम मुलायम शब्दों की सतह में रजाई का भारीपन और मिर्जई की गर्मी भी होती है। इसी गर्मी को देवकन्या और प्रीवर ने अपने तन मन में महसूस किया। प्यारी प्यारी बातें करते करते वे एक दूसरे में भरपूर तरीके से समाने लगे। मधुमास की तीसरी कड़ी को पिछले जन्म की अधूरी प्यास पूरी करने की मचलती तमन्ना के सागर में डुबोने लगे। प्रेम की उत्ताल लहरों के सुनामी में उफनते दोनों के शरीर एक दूसरे के प्रति मर मिटने पर आमादा नजर आने लगे। इस प्रेम मिलन में आसक्ति नहीं, सिर्फ समर्पण था। कोरी काम वासना नहीं, देह के भूगोल और गणित की गहरी वैज्ञानिक आध्यात्मिक सोच समझ थी। जड़ विषयक अनुराग काम और भगवद विषयक अनुराग प्रेम है। यह ज्ञान भरपूर समाया था। संभोग भी समाधि का स्वाद चखा सकता है। सद्गुरु का यह इशारा सबसे प्रभावी था। इसलिए दोनों ने न तो अपनी तरफ से कुछ किया और न रोका। जो सहजता से हो रहा था, स्पॉन्टेनियस, बस उसे होने दिया। जो सहजता से हो रहा था उसे बिना कर्ता या बाधा बने बस होने दिया। बीइंग, वे बस आत्मा की आवाज सुन रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अनादि, अविनाशी, विकारहीन, शाश्वत को आत्मा की आवाज ही जगा सकती है। उन्हें ज्ञान था कि आत्मा रथ में बैठा योद्धा, शरीर रथ, बुद्धि सारथी और मन लगाम है। निस्संदेह प्रेम का सागर ऐसा सागर है जिसका कोई किनारा नहीं। प्रेम के मार्ग में अपने सर्वस्व को अर्पित, समर्पित, आत्मार्पित कर देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, और ऐसा करने पर ही अमर नव जीवन मिलता है। प्रेम अपनी चिरंतनता स्वयं है, वह यथार्थ है, सर्वोपरि है, असीम है। प्रेम के प्यासे अगर पूरी शिद्दत से प्रेम जल की खोज करते हैं तो खुद प्रेम जल भी इसी तरह प्रेम के असली प्यासों की खोज में रहता है। केवल प्रेमी और प्रेम आत्म रूप में अमर हैं। प्रेम के अतिरिक्त कोई और वस्तु खोजने जैसी नहीं, क्योंकि सबका अस्तित्व अस्थायी है। एकमात्र प्रेम ही जीवन का रंग, सुगंध, सृजन और उत्सव है। प्रेम ही मन की ऊर्जा है जो रिश्तों को
ऊष्मा देती है। प्रेम में भीगे हाथों से कभी किसी का अकल्याण नहीं हो सकता। प्रेम सबसे बड़ी कला है, प्रेम सबसे बड़ा ज्ञान है, प्रेम सबको वश में कर लेता है। इसलिए हमें भी प्रेम के वश में हो जाना चाहिए। मनुष्य ईश्वरीय तत्व का सबसे बड़ा प्रतीक है। ईश्वर को हर पल अपने इस तत्व की तलाश रहती है, फिर वह आने के लिए द्वार पर दस्तक देता रहता है। जो आनंद का द्वार ध्यान से खुला रखते हैं, उन पर अपार कृपा बरसती है। वाकई बहुत आनंद है प्रेम के जगत में, बहुत आलोक है और अपरिमित सौंदर्य है। बस आवश्यकता है देखने वाली नज़र की और ग्रहण करने में समर्थ दिल की। प्रेम एक ऐसा आंतरिक भाव है जिसका बाहरी धन संपदा से कोई लेना देना नहीं। अभाव हो या समृद्धि, उसका फूल हर हाल में सुगंधित रहता है। अगला अध्याय है प्रज्ञावान बनो। सुबह पूरे परिवार के साथ मिलकर चाय नाश्ता किया। वैदराज परिवार के आमंत्रण पर भोजन लिया। इसके बाद दूसरे सदस्य फार्म हाउस की तरफ निकल गए और प्रियवर देवकन्या सीधे सदगुरु के आश्रम में पहुंच गए। तारक दीप की मध्यम रोशनी में सदगुरु ध्यान में हमेशा की तरह लीन थे। नव युगल प्रियवर और देवकन्या के कदमों की आहट पहचान कर सदगुरु ने कल्याण मस्तु कहा। फिर नेत्र खोलकर प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रगाढ़ प्रेम के जरिए काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही वह तरीका है जिससे साधारण नायक का कामज मोह असाधारण प्रेम बनकर अमर हो सकता है। इसलिए अपने पुनर्मिलन का पूर्ण सदुपयोग करते हुए भगवत्ता की उपलब्धि करना तुम दोनों की अलग अलग और साझी जिम्मेदारी है। इसके लिए पहले निजी रूप से रोज ध्यान की मेडिटेशन की गहराई में डूबो, फिर परस्पर प्रेम मिलन को भी ध्यान योग ही बनाकर उसके प्रसाद से जीवन को धन्यता देते रहो। प्रेमाचार हमेशा प्रेमाचार ही बना रहे, उसे महज कामाचार या पार्श्विक आचार कभी नहीं बनने देना। यही मूलतः आध्यात्मिक व्यवहार है। दरअसल प्रेम में स्त्री पुरुष परस्पर ऐसे साथी की कामना करते हैं जो स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उनकी विशेषताओं को स्वीकार करे, समझे। उनकी यह इच्छा ही अक्सर पहले प्यार का कारण बनती है। जब ऐसा मिलन होता है तो मन भावनात्मक संपदा से समृद्ध हो जाता है। तुम दोनों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम दोनों आत्मा की इसी रूप आकृति के साथ सिर्फ रघुवर, प्रियवर और वैदेही देवकन्या बनकर ही नहीं, उससे पहले भी कई जन्मों में मिलते बिछड़ते रहे हो। अद्वैत के विज्ञान, गणितीय ज्योतिष और जीवन में खिले संबोधि के महापुष्प ने मुझे यह ज्ञान कराया है, अवबोध कराया है। दरअसल जो मन प्रज्ञा की स्थिरता तक पहुंच गया है, वही सत्य को, ट्रुथ को, होने को जान पाएगा, बीइंग को जान पाएगा। वही जानेगा कि प्रेम में होना किसे कहते हैं वास्तव में। सदगुरु ने प्रियवर देवकन्या को मंत्र मुग्ध होकर श्रवण करते देखा तो अपने प्रवचन को आगे जारी रखा। उन्होंने कहा, जब आप एक से प्रेम करना जान लेते हैं तो आपको समग्र से प्रेम करना भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में एक होता है न अनेक, बस प्रेम होता है। ठीक से समझ लो कि केवल तभी वास्तव में प्रेम होता है, सभी समस्याओं का समाधान संभव हो पाता है और तभी हम प्रेम के आनंद, उसकी शुचिता, उसके प्रसाद को जान पाते हैं। क्योंकि दुख का अंत होने पर ही प्रेम का उदय होता है। सुख नहीं, इच्छा नहीं, अपितु सिर्फ प्रेम। जहाँ ऐसा प्रेम होता है वहाँ करुणा, मुदिता और मैत्री विद्यमान होते हैं और इन्हीं के रस से आती है प्रज्ञा, विजडम। इस प्रज्ञा का विचार जनित बुद्धि से कुछ भी लेना देना नहीं। मेरा आशीष है कि तुम दोनों भी प्रज्ञावान बनो। अच्छा, अब अलविदा, कल्याण मस्तु। अगला अध्याय है नदी के तट पर फिर झूमे। सदगुरु के आश्रम से निकलकर प्रियवर और देवकन्या दोनों नदी के तट पर पहुंचे। वहां देवकन्या ने नदी की कंचन
जल लहरी में अटखेलियां करती मछलियों को दाना खिलाते हुए शायराना अंदाज में कहा, एक लफ्ज मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। प्रीवन ने कहा, एक ही केवल नहीं हैं प्यार के रिश्ते हजारों, देख मत तू यह कि तेरे कौन दाएं कौन बाएं, तू चला चल बस सब पर करता प्यार की हवाएं। दोनों एक साथ हंसने लगे। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद प्रीवर ने कहा, देवकन्या, अब तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका और पत्नी ही नहीं, परिवार की जीनत हो, शान हो, इसलिए सबको अपने प्रेमिल व्यवहार से जीतकर घर को स्वर्ग बनाना तुम्हारा दायित्व है। देवकन्या ने कहा, पति परमेश्वर मेरे स्वामी प्रीवर जी, आप भरोसा रखें, मैं सद्गुरु के आज के प्रवचन के निहितार्थ ठीक से समझ गई। अब मेरी और आपकी व्यक्तिगत साधना और आपके और हमारी सम्मिलित प्रेम साधना के अलावा सभी से प्रेम व्यवहार ही सच्चा धर्म है, मूल धार्मिकता है। अब मेरे स्व में सभी सम्मिलित हैं, सबका सुख दुख वेदना उल्लास मेरा अपना है। प्रीवर यह सुनकर पहले की तरह एक बार फिर नदी के तट पर झूमकर नाचने लगा। देवकन्या ने उसका साथ दिया। सचमुच देवकन्या कभी जल मछली, कभी हरी भरी लतिका और कभी चिड़िया बनकर प्रीवर को आनंद विभोर करने लगी। प्रीवर को अपना पुराना ख्याल याद आ गया कि काश मैं एक तेज बहती नदी होता तो मेरी देवकन्या एक नन्ही मछली होती, वह क्रीड़ा करती रहती मेरी उफनाती लहरों में। काश मैं एक सूना वन होता तो मेरी देवकन्या एक नन्ही चिड़िया होती, वह घोंसला बनाती और चहचहाती मेरे घने वृक्षों के बीच। काश मैं एक ढहता खंडहर होता तो मेरी देवकन्या हरी भरी लतिका होती, वह सहजता से लिपट जाती मेरे एकाकी मस्तक से। अगला अध्याय, मैं भी मुंबई चलूंगा। नदी के तट से दोनों सीधे सुंदरपुर के फार्म हाउस पहुंचे। वहां पूरा परिवार एकत्र था। राजनंदिनी ने देवकन्या भाभी के करीब आकर कानों में शरारती तरीके से कहा, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। भाई की डायरी में स्वर्ग से धरा पर उतरी भाभी का रूप सौंदर्य वाकई अद्भुत वर्णित हुआ है। वैसे आप हो ही इस दुनिया की सबसे सुंदर भाभी। मुंबई की सारी हीरोइन एक्ट्रेस फेल हैं आपके सामने। देवकन्या अपनी ननद राजनंदिनी को गले लगाकर हंसने लगी। फिर दोनों ने स्वयंवर की पत्नी मनोरमा को साथ लेकर आम्र मंजरी की तरफ रुख किया। प्रीवर ने पिता मनहर और माँ रत्न देवी के साथ खेतों का मुआयना करने के लिए निकल चुके थे। वहाँ मुन्ना बाबू, बाबू महाराज और लल्ला महाराज साथ थे। शाम ढलते ही प्रीवर देवकन्या को फार्म हाउस पर छोड़कर सब हवेली की तरफ रवाना हो गए। वैदराज बाबू उन्हें लिवाने चले गए थे। हवेली पहुंचकर बैठक में बातचीत के दौरान कल सुबह मुंबई रवाना होने का निर्णय सुनाया गया। तभी सामने से सद्गुरु चले आए। उन्होंने सबको चौंकाते हुए कहा, मैं भी मुंबई चलूंगा। प्रीवर के पिता ने उछल कर कहा, आपने हमारे मुंह की बात छीन ली। सद्गुरु, ये हमारा ही नहीं, आमची मुंबई का धन्यवाद होगा जो आप वहां पधारेंगे। सद्गुरु, आपका स्वागत है। स्वयंवर, मनोरमा, प्रीवर, देवकन्या और राजनंदिनी आपको मुंबई ले जाकर प्रवचन का बड़ा आयोजन करेंगे। इस बारे में हमारी सालों से योजना बनती आई है। हमने अपने मित्रों को बताया है कि हमारे सद्गुरु गीत सिखाते हैं, संगीत सिखाते हैं। उनका संदेश एक ही है, उत्सव महोत्सव। वे साफ कहते हैं, उत्सव महोत्सव को सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता, वह केवल जीवनचर्या हो सकता है। तुम्हारा जीवन ही कहेगा, होठों से कहोगे, बात थोथी और झूठी हो जाएगी। प्राणों से कहनी होगी, श्वासों से कहनी होगी। और जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है।
इसी के साथ उन्होंने कहा, बाबू महाराज फटाफट तैयारी कर लो, मुन्ना महाराज और लल्ला महाराज तुम दोनों यहाँ सारी देखभाल करना, क्योंकि वैदराज परिवार भी हमारे साथ मुंबई जाएगा। यूं जीत लिया दिल अगला अध्याय। सुंदरपुर गांव के फार्म हाउस में देवकन्या और प्रीवर पूरी रात इस एहसास के साथ जिंदा दिली से प्रेम और काम में डूबे रहे कि कल मुंबई रवाना होना है। देवकन्या अपने प्रीवर की भुजा को तकिया बनाकर लेटे लेटे सोचने लगी कि धरती में प्रेम के मधुरस का स्वाद ही कुछ निराला है। जो भी यहाँ के प्रेम का प्याला पिएगा वो दीवाना हो जाएगा, मेरी तरह मदमस्त हो जाएगा। उसे घट घट में परमात्मा की झलक दिखने लगेगी। पत्थर से प्रेम हो जाए तो पत्थर पूजनीय मूर्ति बन जाता है। इंसान और सारी कायनात से प्रेम हो जाए तो उसमें परमात्मा का झलकना स्वाभाविक सी नेचुरल सी बात है। प्रेम जिससे हो जाए वही अपूर्व दिखाई पड़ने लगता है। वहाँ साधारण विलीन हो जाता है, हर चीज असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी झलकने लगती है। जैसे मुझे सदगुरु और प्रीवर के साथ साथ गांव और यहाँ के सारे लोग नजर आने लगे। इसी बीच प्रीवर ने खामोशी तोड़ते हुए संजीदगी से कहा, देखो ना मेरी प्यारी देवकन्या, ये प्रेम कितना असीम है, कितना सार्वभौम, इसकी कोई सीमा ही नहीं, लिमिटलेस, यूनिवर्सल। इसलिए प्रेम किसी एक से हमारे संबंध का नाम कतई नहीं है। यह तो एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक चारित्रिक रुझान है जो किसी एक के साथ साथ पूरी दुनिया से हमारे मधुर संबंधों को अभिव्यक्त करता है। वह केवल एक लक्ष्य और उसके साथ के संबंध का नाम नहीं है। यदि एक व्यक्ति महज दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है और अन्य व्यक्तियों में उसकी अभिरुचि नहीं है तो उसका प्रेम प्रेम न होकर उसके अहम ईगो का विस्तार मात्र है। फिर भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि प्रेम एक लक्ष्य है, ना कि क्षमता है। दरअसल केवल अपने प्रेमी या प्रेमिका से ही प्रेम करना प्रेम की गहराई का प्रतीक हरगिज नहीं है। ऐसा करने वाले प्रेम को मात्र एक गतिविधि के रूप में देखने की गलती करते हैं, जबकि वास्तव में प्रेम आत्मा की शक्ति है। प्रेम जितना घनीभूत होता है, प्रेम जितना गहरा होता है, डेप्थ, प्रेम उतना ही पवित्र, पायस होता चला जाता है। देवकन्या ने भी संजीदा होकर बात आगे बढ़ाई। उसने कहा, हाँ मेरे प्यारे प्रीवर, एक प्रेमी या प्रेमिका होने का अर्थ प्रेम को पा लेना बिल्कुल भी नहीं है। यदि मैं किसी एक व्यक्ति से सचमुच प्रेम करती हूँ, उसके प्रेम में हूँ, तो मैं सभी व्यक्तियों के प्रेम में हूँ। किसी से आई लव यू कहने का सच्चा अर्थ यही है कि मैं उसके माध्यम से समग्र अस्तित्व, ऑल एग्जिस्टेंस के प्रेम में हूँ। तुमने एक बार मुझसे यही तो कहकर मेरा दिल जीत लिया था मेरे प्रीवर। अगला अध्याय, मुंबई में क्रांतिकारी प्रवचन। मुंबई पहुंचने पर सदगुरु को वुडलैंड अपार्टमेंट के फ्लैट में ठहराया गया। उनके साथ लगे दूसरे फ्लैट में वैदराज परिवार के लिए इंतजाम किया गया। यहाँ एक बड़ा सभागार भी था जिसमें सदगुरु के सार्वजनिक प्रवचन की तैयारी बड़ी लगन के साथ की गई। इसका काफी प्रचार प्रसार हो गया। बड़े भैया स्वयंवर सहित अन्य शिष्यों द्वारा प्रेमवश भेंट किए गए आकर्षक चमकदार गाउन, हाथों में सोने चांदी हीरे से महंगी प्लेटिनम की कीमती घड़ी, टोपे में हीरे की खूबसूरत लड़ी और पांवों में मोज़ों के ऊपर सैंडल पहनकर सदगुरु अद्भुत नजर आने लगे। उनका नया रूप सामने था। वे सादा जीवन उच्च विचार के दर्शन से एकदम अलग उच्च जीवन उच्च विचार, हाई लिविंग हाई थिंकिंग की जीवंत प्रतिमा लगने लगे। ऐसा लगा जैसे इस स्वरूप में वे जाहिर करना चाहते हैं कि हमें परंपरागत मैले कुचैले नहीं, आधुनिक आभा मंडल वाले साफ सुथरे वैरागी व्यक्तित्व की आवश्यकता है। ऐसा सन्यासी चाहिए जो भीतर से जितना समृद्ध हो उतना ही बाहर से आकर्षक और मनोहर भी हो। उनके पहले ही प्रवचन में मुंबई के जाने माने फिल्म निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन, उद्योगपति, बुद्धिजीवी सहित अन्य गणमान एकत्र हो गए। जैसे ही माइक पर सदगुरु की आवाज का जादू सुनाई पड़ा, सब सम्मोहित से हो गए।
2 घंटे तक वे मंत्रमुग्ध होकर सदगुरु के श्री मुख से निर्झर की तरह बरसते अमृत वचनों का रसपान करते रहे। सदगुरु ने क्रांतिकारी विचारक की तरह निर्भीकता से कहा, मेरे प्रिय आत्मन, जीवन के 2 रहस्य हैं, पहला संभोग और दूसरा समाधि, तीसरा कोई रहस्य नहीं। संभोग ने तुम्हें जीवन दिया है, समाधि तुम्हें नया जीवन देगी। संभोग ने तुम्हें देह का सुख दिया है, समाधि तुम्हें आत्मा का सुख देगी। इसलिए काम वासना की गहराई में उतरो, काम वासना के चरम बिंदु ऑर्गाज्म तक पहुंचो, फिर काम वासना खुद ही विलीन हो जाएगी और समाधि शुरू हो जाएगी। समाधि में पहुंचने का मतलब है ईश्वर के करीब पहुंचना। इसीलिए तुम्हें संभोग से गुजरकर ईश्वर तक पहुंचने की सीख दे रहा हूं। मैं कोई नया धर्म नहीं दे रहा हूं, मैं मानव जीवन को एक नई दिशा दे रहा हूं, डायरेक्शन। नए मनुष्य की, न्यू ह्यूमन बीइंग की आधारशिला रख रहा हूं। एक ऐसे मनुष्य की जो काम ऊर्जा को राम ऊर्जा में ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित करके अपने जीवन को धन्य करने में समर्थ हो। निस्संदेह काम वासना जीवन की आवश्यकता है, लेकिन कामुकता उसका विकृत रूप। यह कामुकता कस्मों से नहीं जाएगी, सिर्फ ध्यान से जाएगी। इसलिए काम वासना को समझो, उससे लड़ो मत। लड़ोगे तो आत्मघाती बन जाओगे, भागोगे तो बागी बन जाओगे। सहज विवेक वैराग्य पैदा हुए बिना जबरन ब्रह्मचर्य लोगे तो दबे छिपे महाकामुक बन जाओगे, आडंबर करोगे, स्यूडो हो जाओगे। स्त्री पुरुष का मिलन ध्यान की भूमि पर आधारित होगा तो शुभंकर प्रेम पैदा होगा, और ध्यान नहीं तो वह सिर्फ कोरी काम वासना बनकर रह जाएगा। वस्तुतः प्रेम प्रारंभ है, ईश्वर अंतिम सीढ़ी। इसलिए जो प्रेम नहीं कर सकता वह ईश्वर को भी नहीं पा सकता। प्रेम स्टेट ऑफ माइंड है, यह मनुष्य के व्यक्तित्व का भीतरी अंग है। प्रेम, सेक्स और रोमांस सफलता के उस शाश्वत त्रिकोण के 3 फलक हैं जिसे जीनियस कहा जाता है। प्रकृति अन्य किसी माध्यम से जीनियस उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि प्रेम मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति की बाह्य अभिव्यक्ति है। ध्यान है अपने भीतर उतरने की कला, और प्रेम है भीतर के प्रसाद को बाहर वितरित करने की कला। इन दोनों कलाओं का जोड़ ही जीवन में परमात्मा की धन्यता का अवबोध कराता है। सेक्स जीवन का अद्भुत रहस्य है, यह जीवन की अद्भुत मिस्ट्री है। इससे कोई घबराने की या भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस दिन आप इसे स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, उस दिन इतनी बड़ी ऊर्जा उत्पन्न होगी जिससे भारत में आप कई न्यूटन और कई आइंस्टाइन पैदा कर सकेंगे। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है। जब प्रेम और सेक्स के रोमांस के भाव को जोड़ दिया जाता है तब परिणाम बड़ा सुखद होता है। ये भाव उन महान लोगों को प्रेरित करते हैं जो दुनिया के गहन चिंतन में डूबे हैं। वुडलैंड अपार्टमेंट के सभागार में नामी गिरामी अभिनेता अभिनेत्रियों सहित अन्य को मंत्र मुग्ध भाव से श्रवण करते देखकर सदगुरु ने अपना प्रवचन जारी रखा। उन्होंने आगे कहा, सेक्स इंसान की महान रचनात्मक शक्ति है। मैथुनिक सृष्टि में इसी से नवजीवन का सूत्रपात होता है। इसके बावजूद मर्यादा और वर्जना के नाम पर इसे हमेशा पर्दे के पीछे रखकर अज्ञान का अंधकार पैदा किया गया। सेक्स न अच्छा है न बुरा, मूल बात है इसका उपयोग। वह विनाशकारी भी हो सकता है और सृजनात्मक भी। यह उपयोगकर्ता के हाथ में है। दुर्भाग्यजनक तरीके से आज तक मनुष्य की सारी संस्कृति ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है, दमन किया है, सप्रेशन। इसीलिए मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का मूल बिंदु है सेक्स, जिसके लिए प्रेमी युगल के बीच परस्पर सामंजस्य परम आवश्यक है। इसका आधार है ध्यान, मेडिटेशन। मनुष्य की अति कामुकता गलत शिक्षाओं का परिणाम है। इसलिए अक्सर लोग बाग भयभीत होते हैं कि सेक्स की बात न की जाए। ऐसा करने से लोग और कामुक हो जाएंगे। इसी का दुष्परिणाम है कि यदि 100 लोग पागल होते हैं तो उनमें से 98 आदमी
सेक्स को दबाने की वजह से पागल होते हैं। यदि हजारों स्त्रियां हिस्टीरिया से परेशान हैं तो उसमें से 99% स्त्रियों में सेक्स का दमन या समुचित पूर्ति न होना मुख्य कारण है। सामाजिक बंधनवश अवैज्ञानिक दमन या समुचित वैज्ञानिक आध्यात्मिक काम कला काम सुख की पूर्ति न हो रहा नर नारी दोनों के लिए बेहद घातक है। इससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास बाधित होता है। सद्गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए सभागार के बिल्कुल प्रशांत वातावरण में अवाक श्रोताओं से आगे कहा, संभोग करने से दो व्यक्ति जुड़ते हैं और एक हो जाते हैं, लेकिन समाधि में एक व्यक्ति समष्टि से जुड़ता है और एक हो जाता है। इसलिए संभोग दो व्यक्तियों के बीच मिलन है, जबकि समाधि एक व्यक्ति और अनंत के बीच मिलन है। हमारे परंपरागत कथित धार्मिक आध्यात्मिक वैरागियों को स्त्रियों से बहुत डर लगता है। स्त्रियों ने भगवान से भी ताकतवर मालूम पड़ती है, क्योंकि वह खींच सकती है अपनी तरफ, इसलिए वे स्त्रियों से इतने घबराए रहते हैं। लेकिन इस दमन का दुष्परिणाम ये होता है कि बाहरी साधु वेश के बावजूद उन्हें रात दिन सपनों में सिर्फ स्त्री ही नजर आती है। जो लोग सेक्स के बारे में बात करने से मना करते हैं, वे ही लोग धरती को सेक्स के गड्ढे में डाल रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि धर्म का सेक्स से कोई संबंध नहीं है, जबकि वे खुद सेक्स के लिए उतावले रहते हैं। वे यथार्थ नहीं समझते कि समाधि एक अपरिचित किंतु करीब लगने वाला इंद्रधनुष है, जबकि इंद्रधनुष जीवन में नहीं बल्कि आध्यात्मिक संभोग में छिपा होता है। प्रेम पूर्ण काम संबंधी एक ऐसा माध्यम है जो अपने संपूर्ण को प्रस्तुत करता है। इसमें हर पल की अपनी उपयोगिता है, यहाँ तक कि समाज को भी बदल सकता है। इसलिए सेक्स को ज़्यादा दबाओ मत, अन्यथा 24 घंटे सेक्स का भूत सिर पर मंडराने लगेगा। इसी तरह है, क्रोध को दबाओ मत, अन्यथा इसका भूत हलकान कर देगा। सेक्स और क्रोध एक तरफ से दबाओगे, वे दूसरी तरफ से विक्षिप्तता की शक्ल में निकलना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मनुष्य की ऊर्जा है, महा ऊर्जा है। इनका रूपांतरण ही आर्ट ऑफ लिविंग है। प्रेम इंसान का इंसान से जोड़ है, क्योंकि ये ईर्ष्या, लोभ, स्वार्थ और जलन को दूर करता है। जहाँ प्रेम के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं होती, वहाँ कभी भी सच्ची महानता प्राप्त नहीं की जा सकती। धर्म मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने की कला है, इसलिए कायर कभी धार्मिक नहीं हो सकते। कायर कभी धार्मिक नहीं हो सकते। सेक्स प्राकृतिक द्वार है जो प्रकृति ने दिया है, परिंदों को भी दिया है, दरख्तों को भी दिया है और मनुष्य को भी दिया है। मनुष्य जब प्रकृति के दिए हुए द्वार का सदुपयोग करता है, तभी वह समाधि का परम आनंद पाता है। आध्यात्मिक काम संबंध बने तो निस्संदेह समाधि सी अनुभूति होती है। उसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। नर नारी एक जिस्म दो जान है। नर नारी के बिना अधूरा है और नारी नर के बिना अधूरी है। जब दोनों डूबकर प्रेम करते हैं, तब और केवल तब पार्थिव जीवन में अपार्थिव परम जीवन यानी परमात्मा की पहली झलक मिलती है। इससे पहले आत्मबोध होता है। इसलिए दिमाग की जड़ता को तोड़ दीजिए, ग्रंथियों की गांठों को खोल दीजिए, फिर हर दिन हर रात पूरा जीवन महोत्सव में तब्दील हो जाएगा। प्रेम कभी खुशी जाहिर करने का नजरिया बन जाता है, तो कभी खुशी को दर्शाने का। जब खुशी आती है तो लोग प्रेम को दर्शाने के लिए नृत्य करते हैं। यह नृत्य आत्मा को उल्लासित करता है और मनुष्य भरपूर ऊर्जा के साथ झूमने लगता है। सभी को अनुभूत हुआ कि सद्गुरु के शब्दों की पहुंच वहां तक है जहां तक साधारण मनुष्यों की खामोशी तक का पहुंचना कठिन है। सद्गुरु द्वार है परमात्मा का, सद्गुरु अवसर है रूपांतरण का। इसी के साथ पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। मस्ती में डूबकर सभी नृत्य करने लगे। सद्गुरु ने पावन मुस्कान से सबका स्वागत किया, उनके भीतर बैठे परमात्मा को नमन किया। अगला अध्याय है, देश दुनिया में फैल गई ख्याति। अगले दिन लोकल नेशनल न्यूज़पेपर्स में सद्गुरु की तस्वीर और प्रवचन के अंश छपे। न्यूज़ चैनल्स पर भी न्यूज़ फ्लैश हुई, मैगजीन्स में कवर स्टोरी बनी। सुंदरपुर गांव से निकलकर सद्गुरु की ख्याति देश भर में फैल गई।
कुछ दिन में सैकड़ों नए नए शिष्य बन गए। कुछ फिल्मी हस्तियों ने उनसे दीक्षा लेकर निरंतर ध्यान योग शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ शिष्यों ने मुंबई से सदगुरु को पूना ले जाकर वहां पर एक बड़ा आश्रम तैयार करा दिया। पूना के आश्रम की ख्याति से प्रभावित होकर विदेशों से भी नए नए शिष्यों का आगमन होने लगा। विदेशी धनाढ्य शिष्यों ने सदगुरु को अमेरिका ले जाकर वहां एक स्वर्ग सा सुंदर आश्रम बनवा दिया। सदगुरु विश्व विख्यात हो गए। उनके प्रवचनों को टंकित करके आकर्षक पुस्तकों और सीडी की शक्ल दे दी गई। देश दुनिया में सदगुरु के दीवानों की संख्या का पारावार न रहा। उन्हें शिष्यों ने एक दो नहीं दर्जनों रोल्स रॉयस कारें भेंट कर दी। कम्यून नुमा आश्रम की संपदा अरबों की हो गई, लेकिन सबसे कीमती था समृद्ध पुस्तकालय। उससे भी कीमती ध्यान के लिए बने सर्व सुविधा युक्त सभागार। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर देवकन्या के नए रहस्य और नए रोमांच की तरफ ले चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।